हेलो दोस्तों, आज हम लोग डील करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्यों करवाते हैं? तो रिप्रोडक्शन हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग के लिए करवाते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी में दिया हुआ है कुछ इवेंट्स रिप्रोडक्शन के। तो इवेंट्स हम लोग देखते हैं। देखो, कोई भी इवेंट तो पहले तो बनेगा ही ना कुछ चीज, तो उसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस करते हैं, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है। मेल और मेल गैमेट को स्पर्म करते हैं, जिसके फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल गैमेट को ओवा करते हैं, जिसके फॉर्मेशन को oogenesis करते हैं। जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर उसका ट्रांसफर जरूरी है, तो उस ट्रांसफर ऑफ गैमेट को हम लोग इंसेमिनेशन करते हैं, जिस मेल गैमेट इंजेक्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। उसके बाद जब दोनों स्पर्म और ओवा मिलेंगे तब फ्यूजन होगा। उस फ्यूजन को हम लोग नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन, और इसमें एक जायगोट बनेगा। जो जायगोट है ना, जो जायगोट है वो डिवाइड और डी डिवाइड करेगा और रीच करेगा एक स्टेज पर, जिसको हम लोग ब्लास्टोसीस्ट नाम देते हैं। और ये ब्लास्टोसीस्ट जाके इम्प्लांट हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाता है मदर वॉर्म या मदर यूटेरस वॉल पर, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन नाम देते हैं। जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो उसके बाद वो रेस्ट करेगा ना कुछ महीने, जिसमें वो ग्रो करेगा, न्यूट्रिशन सेट करेगा। उस पीरियड को हम लोग गेस्टेशन करते हैं, जिसमें डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का मदर वॉर्म में। उसके बाद बच्चा जब एम्ब्रियो जब फीटस बन जाएगा तो उसको बाहर तो निकालना है ना दोस्तों, तो हम लोग ऑस्ट्रेलेशन यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी करवाएंगे। अब चलिए, हम लोगों ने शुरू में देखा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, तो उसके बीच में डिफरेंस देख लें। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल स्पर्म बनाता है, फिर oogenesis ओवा बनाता है, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी के एज पर और कंटिन्यूस करता है ओल्डर मैन में भी। oogenesis स्टार्ट करता है एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही, लेकिन मेनोपॉज आते आते यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है तब oogenesis भी खत्म हो जाता है। एनसीईआरटी में एक सिंपली लाइन दी हुई है कि ह्यूमन्स आर विविपेरस, तो उसका भी हम लोग ओविपेरस और विविपेरस में भी डिफरेंस देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उसकी आ जाती है। तो ओविपेरस जो होते हैं बेसिकली एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होता है पर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एक्सटर्नल मीन्स के थ्रू होता है। विविपेरस एनिमल जो बर्थ देते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट दोनों इंटरनल होता है। ह्यूमन्स भी विविपेरस है। दो टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ लिया है, फिर भी एक बार देख लें। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन वैसे सेक्स ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एंड सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स के लिए, जैसे कि टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बनाता है, उसके बाद ओवरी एस्ट्रोजन बनाते हैं। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन जो होता है सपोर्ट करता है रिप्रोडक्शन को, यानी कि नॉरिशमेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज में हेल्प करता है। एग्जाम्पल हो गया मेल एसेसरी, डस्ट, लैम्प्स एक्सेट्रा। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन में लोकेटेड है। बेसिकली कंसिस्ट करता है फेस ऑफ टेस्ट, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। मेल एसेसरी डस्ट को, जिसमें रेटेड स्पेस, भाषा फिंसिया, एपिडेमिस एंड वास प्रिफरेंस इंक्लूडेड है। मेल एसेसरी ग्लैंड्स, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स इंक्लूडेड है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को कॉर्पस ग्लैंड भी करते हैं, आगे जानेंगे क्यों। स्टेनल जेनिटेलिया में पेनिस और स्क्रोटम आते हैं। चलिए अब एक सेक्शनल व्यू इसका देख लें। देखिए, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा अटैच है और यूरेथ्रा से पेनिस अटैच है। यूरेथ्रा से यूरेथ्रामेटस ऑरिफिस, ठीक है। देखिए, अब इसको समझ ही लें डायग्राम के हेल्प से, जो बेकार का टाइम पास करें। देखिए, स्क्रोटम जो है इन्यूगल कैनाल से एब्डोमेन को कनेक्ट है। इन्यूगल कैनाल बेसिकली कनेक्ट करता है स्क्रोटम को एब्डोमेन से। हर स्क्रोटम में एक टेस्टिस होता है। टेस्टिस के ऊपर एपिडाइडेमिस है। एपिडाइडेमिस से भास डिफरेंस से एम्पुला। एम्पुला में सेमिनल वेसिकल जो भी सिक्रीशन ज्वाइन होती है, वो कॉमन इजुलेटेड डक्ट बनाती है और यूरेथ्रा से अटैच हो जाती है। फिर यूरेथ्रा से यूरेथ्रोमेटस से बाहर निकल जाती है। उसके बाद ये तो जानते हैं यूरिनरी ब्लैडर है, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, पेनिस, ये ऊपर वाली स्किन ग्लैंड पेनिस, और ये फोर स्किन।
चलिए इसके बारे में तो हम आगे जानेंगे ही। अब बेसिकली हम लोग डील करते हैं स्क्रॉटम से। स्क्रॉटम टेस्टिस से बाहर सिचुएटेड है और एब्डोमिनल कैविटी से इनिगुअल कैनाल से कनेक्टेड है। स्क्रॉटम बेसिकली सेपरेटेड है स्क्रॉटल सेप्टम से। इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको स्क्रॉटल कंपार्टमेंट्स कहते हैं और हर एक कंपार्टमेंट में एक टेस्टिस होता है। ये बाहर इसलिए सिचुएटेड है क्योंकि टेस्टिस को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए बॉडी से स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब डील करते हैं टेस्टिस से। तो टेस्टिस से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बाहर स्क्रॉटम में वो सिचुएटेड है। हमने देख ही लिया क्यों, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर चाहिए। टेस्टिस का जो लेंथ है 4 से 5 सेंटीमीटर का है और वही विड्थ है 2 से 3 सेंटीमीटर का। ये ओवल शेप्ड है और 3 कवरिंग इसका 3 है। देखिए पहला कवरिंग इसका ट्यूनिका वेजिनलिस का है जो कि पेराइटल और डिस्टल कवरिंग है, लेकिन ये इनकम्प्लीटली कवर कर रहा है। आप देख भी सकते हैं टेस्टिस को। इसका दूसरा है ट्यूनिका एल्वेजिनिया जो डेंस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है जो कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को 250 कंपार्टमेंट्स में तोड़ते भी हैं। और जितने भी 250 कंपार्टमेंट्स हैं उसमें एक विसरल लेयर लगा रहता है जिसको हम लोग ट्यूनिका वेस्कुलेसा का लेयर कहते हैं, जो कि एक वेस्कुलर कोट है हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के कंपार्टमेंट में। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जहां स्पर्म बनता है और इसके बाद स्पर्म जाता है रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस से भाषा अपने में तो 10 से 12 स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स हैं। उसके बाद एपिडाइडमिस में, एपिडाइडमिस के ऊपर के पार्ट को हम लोग कैपेट करते हैं यानी कि हेड, बीच के पार्ट कैर्पस यानी कि टेल यानी कि बॉडी और नीचे वाला कॉरा यानी कि टेल। एपिडाइडमिस जो होता है 6 सेंटीमीटर लंबा होता है और पोस्टेरियर सिचुएटेड होता है टेस्टिस का। वहां से और जो स्पर्म में भास डिफरेंस से बाहर ऊपर कैरी आउट हो जाता है। चलिए अब इसको भी हम आगे कैरी फॉरवर्ड करें और देखें। अब जितना हमने देखा तो हम लोग इससे फ्लो ऑफ स्पर्म देख रहे थे। फ्लो ऑफ ईच टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सिचुएटेड है जहाँ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होता है। फिर ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म वहाँ से रेटे टेस्टिस में चला जाता है जो कि रेटे टेस्टिस में चला जाता है। फिर वासा में जहाँ 10 से 12 स्ट्रेट ट्यूब्यूल है। फिर एपिडाइडमिस में, एपिडाइडमिस हाईली कॉइल्ड होता है, पोस्टीरियर टेस्टिस से सिचुएटेड होता है। उसके बाद भास डिफरेंस में जो यूरिनरी ब्लैडर का लूप ओवर करता है और अटैच मतलब कॉमन इजैकुलेटरी जो सेमिनल वेसिकल से निकलता है उससे बनाकर अटैच हो जाता है यूरेथ्रा से और बाहर निकल जाता है। ठीक है। फिर एपिडाइडमिस हम लोगों ने देख ही लिया कि उसके 3 पार्ट कैपेट, कार्पस एंड कॉर्डा पोस्टीरियरी सरफेस पर टेस्टिस का प्रेजेंट होता है, सिंगल कॉलबुलेटेड है और 6 मीटर लंबा है। भास डिफरेंस हम लोग देख लिए, वो पेयर्ड होते हैं। उसके बाद ये लूप ओवर करते हैं यूरिनरी ब्लैडर पर और अटैच हो जाते हैं यूरेथ्रा से। रिसीव करते हैं सेमिनल वेसिकल से डट जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन एजिकुलेटरी डट। उसके बाद स्पर्म को कॉन्वे करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल एराइजल। इससे एक कंक्लूजन निकल सकता है कि ये इसमें जो मेल एसेसरी डट्स हैं जो रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडमिस, भास डिफरेंस, इन सब का बेसिकली काम था ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। फिर हम लोग देखने वाले हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स में यानी कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड के बारे में। सेमिनल वेसिकल जो होता है और तीनों ग्लैंड एल्कलाइन इन नेचर होते हैं। सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होता है, लाई करता है डोर्सोलेटरल साइड एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के। 2/3 वॉल्यूम इसका सेमिनल प्लाज्मा में सिक्रीट होता है। अब सेमिनल प्लाज्मा क्या है, तो इन तीनों जो ग्लैंड तीनों के सिक्रीशन को हम लोग सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। इसके सिक्रीशन बेसिकली सेमिनल वेसिकल पे जो सिक्रीशन है
वो है फिब्रिनोजेन, फ्रुक्टोज जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और लोकल हार्मोन प्लास्टोग्लैंडिन जो बेसिकली स्पर्म जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है तो उसके यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है ताकि मूवमेंट ऑफ स्पर्म इजीली हो जाए। प्रोस्टेग्लैंड भी अल्कलाइन नेचर में होता है, उनका होता है, सिंगल है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे सिचुएट करता है। 1/3 वॉल्यूम इसका सिक्रीट होता है सीमेन सेमिनल प्लाज्मा में। इसका सिक्रीशन है Ca2+ यानी कि आयरन और क्लोटिंग एंजाइम। बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड बेसिकली पेयर्ड है, लाई एट द साइड ऑफ यूरेथ्रा, और ये अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है जो कि हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस और उसके सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में। ठीक है, इन तीनों ग्लैंड के सिक्रेशन को साथ में करते हैं सेमिनल प्लाज्मा जो बेसिकली अल्कलाइन मीडियम होता है 7.2 to 7.7 pH का। ठीक है, रीच ये सब रीच होते हैं किसमें, कभी पढ़ लें, फ्रुक्टोज, प्रोस्टोग्लैंडिन, फिब्रिनोजेन, Ca2++, क्लोटिंग एंजाइम एंड म्यूकस में। फिर सीमेन, आप लोग सोच रहे होंगे क्या होता है, तो सीमेन बेसिकली स्पर्म और इन सेमिनल प्लाज्मा दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो सीमेन कहलाता है। एक सिंगल क्वार्टस में हम लोग 2 से 2.5 ml सीमेन रिलीज करते हैं, जिसमें से 200-300 मिलियन स्पर्म होते हैं, और एक फर्टिलिटी के लिए, एक बेटर फर्टिलिटी के लिए इनमें से 7% स्पर्म मस्ट नॉर्मल, मतलब जरूरी है कि नॉर्मल शेप और साइज के हों, और 40% विग्रस मोटिलिटी दिखाए। मोटिलिटी क्या होता है, तो मोटिलिटी बेसिकली फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी और पावर को मोटिलिटी करते हैं। फिर हम लोग अब बढ़ते मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी कि पेनिस का, जिसको पॉपुलेशन ऑर्गन भी कहते हैं। ये एक स्पेशल टिश्यू से लाइंड है जो इरेक्शन और साथ ही साथ इंसेमिनेशन में हेल्प करता है, जिसको बारे में हमें जानना तो नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में इरेक्टाइल टिश्यू करके दिया है, पर अगर इच्छा हो तो जान लें। इससे हम लोग करते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियम एंड कॉर्पस कैल्विनोसा जो एर्जेटाइल टिश्यू होते हैं और हेल्प करते हैं एनलार्जमेंट, पॉपुलेशन और साथ ही साथ इंसेमिनेशन को कैरी करने में। इसको ये ऑटोलेट फोर्सिंग करते हैं जो कि रेक्टाइल होता है, मतलब कि लूज ओपन क्लोज या लूज फोल्ड ऑफ स्किन है, जिससे ओपन क्लोज इजीली हो सकता है, मतलब हम लोग उसको स्लाइड अप डाउन इजीली कर सकते हैं। एक डांस स्किन है जो हेयर फ्री होता है और शाइनी पार्ट होता है। यूरेथ्रा मैटर जिससे बाहर आ जाता है। यूरेथ्रा ऑरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर और एक्सटेंड्स थ्रू पेनिस एंड ऑफन सीन स्टेमिन ऑफ इक्वल यूरेथ्रा मैटर। ये सब हम देखिए, अब जितना भी हम लोग पढ़ें तो उसका हम लोग पाथवे देख लेते हैं। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेड टेस्ट्यूब, रेटेड टेस्ट्यूब से बासा ब्रेंचिया, बासा फिनिसर्फिक एडेमेसिस का भास्ट सैम्पुला एजेकुलेटेड डर्ट, उसका यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मैटर साउथ। ठीक है, हम लोगों ने डील किया था सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। चलिए उसको थोड़ा और गहराई में देखें। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल होता है लाइन जर्मिनल एपिथेलियम से और ट्यूनिकल प्रोफाइल के लेयर से, जो कि डेंस फाइव कलर्स कंस्टिट्यूट है। इससे 2 सेल होते हैं, मेजम सेल एंड सर्टरी सेल।